इसको पहले ठीक से देख लीजिएगा। आप लोगों के बीच में, खास करके भारत के 29 राज्यों के कुछ राज्यों को हमने चुना है मसीह मंथन बैठक के कॉन्फ्रेंस को करने के लिए 2024 के लिए। तो है गुजरात, दिल्ली, लुधियाना, शिमला, नेपाल, उत्तर दिनाजपुर या दिनाजपुर होना चाहिए ये, एनीवे, सिलीगुड़ी, अंबिकापुर, खिरहागढ़ छत्तीसगढ़ में आता है, रांची, मेदिनीपुर, कोलकाता, गोवा। ऐसे करते हुए आप लोगों के बीच में हम जो है, लिखा है कि 25 दिन में 10,000 किलोमीटर। 25 दिन में 10,000 किलोमीटर, जिसको मैं हर साल करता हूं और 2024 में भी करने वाला हूं। आप जानते हैं कि मैं डैनियल राज आराम करने की बात को नहीं मानता। अब जब हम मसीह में आ चुके हैं, मैंने आपको हमेशा कहा है, यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 17-18 लिखा है कि मैं और मेरा पिता अब तक काम कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 3:2 या 3:2, ठीक है ना। कलीसिया को कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम, या 2:3-4 मन फिरा पहले के समान काम कर। यू अंडरस्टैंड? आदम को क्यों रखा बगीचे में? काम करने के लिए। मैं काम पर विश्वास करता हूं, तो जिसके चलते मैं जब तक जिंदा हूं, जब तक शरीर मेरा साथ दे रहा है, आप लोगों को बताता चलूं कि 50 साल मेरे पूरे हो चुके हैं। अभी हाफ सेंचुरी इस पृथ्वी के ऊपर, इस प्लेनेट के ऊपर मैंने क्रॉस कर लिया है। और जो अभी यहां से मेरा जो जीवन है और जो वक्त है, मैं परमेश्वर के काम के लिए जो तेजी या अभी तक दिखा रहा था, वही उससे बढ़कर 4 गुना तेजी आप लोगों के बीच और भी लाऊंगा। तो जिसके चलते मैं ट्रैवल कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप में से कई लोग जो इन सभी क्षेत्रों में रहते हैं, इन सबके लीडरों को कॉल करें, जिसका नंबर मैंने दिया है, उन लोगों से बातें करें। और अगर आप आना चाहते हैं, नज़दीक में अगर आपके और आप आना चाहते हैं, तो इन लोगों से बात करिएगा और अपने रिस्क पर, अपने तरीके से, अपनी जिम्मेदारी पर, होटल का, खाने का, आने का, जाने का, सब अपनी जिम्मेदारी पे अगर आप आना चाहें, आपका स्वागत है। मुझसे मिलना चाहते फेस टू फेस, आपका स्वागत है। आइए, और यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस को कहीं पे सुबह में है, कहीं पे दोपहर में है, कहीं पे शाम पर है, जैसे भी वक्त है आप लोग तय करके आइएगा ना। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, पहला चित्र देख लो। लिखा है कि साउंड डॉक्ट्रिन मिशन ट्रिप MMB कॉन्फ्रेंस 2024 के लिए जो भी अपनी इच्छा से फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली अपना कुछ रुपया आमदनी देना चाहते हैं, इस नंबर पर आप अपना सहयोग भेज सकते हैं, यानी कि कॉल करना होगा। और यहाँ से जो सिस्टर सुमन वैद हैं आपसे बात करेंगी और जो डिटेल्स आपको देंगे कि गूगल पे है या अकाउंट डिटेल्स है, वहाँ पे आप भेज सकते हैं। लेकिन एक वचन रखा है, लिखा है कि निर्गमन की किताब उसका 25:2 में जितने, शब्द को देख लीजिएगा, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। मैं इसके हमेशा पक्ष में हूं। मसीह की देह में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन जो आजकल लूट मची है ना, उसके हिसाब से नहीं, बल्कि परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी मर्जी से। ये शुरू से ही है, ये शुरू से ही है, ये शुरू से ही है, ये शुरू से ही है। अगर मैं गलत नहीं हूं, मिल गया। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय वचन 12। आइए पढ़ते क्या लिखा है। लिखा है, अच्छा अब इसके ऊपर समझाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा, जो कि मैं नहीं समझाऊंगा। जब स्वर्गदूत, 4 प्राणी, 24 प्राचीन, लाखों की तादाद में स्वर्गदूत, यूहन्ना जब देखता है प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में, वध किया हुआ मेमना ही पुस्तक को खोलने के योग्य, तब यह घटना है। क्या लिखा देखिए, लिखा है कि वे
ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ। आगे बोलूं, लिखा है धन और ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा, धन्यवाद के योग्य। मेरा क्वेश्चन है यहां पे धन क्या कर रहा है, पैसा क्या कर रहा है? या इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ चुका हूं, रिचेस, धन और ज्ञान। पैसा क्यों? आपको पता है कि पैसा परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत जरूरी है, और इसको बार बार बाइबल बताती आ रही है। लेकिन मैं डैनियल राज या मुझ जैसे 10% पैसे की बात को उठाकर गलत तरीके से दबाव डालना, उसके खिलाफ हूं। जिसको समझ आता है वही आएगा आगे, जो कि आपके बीच में मैंने वचन रख दिया। जिसको अपनी मर्जी से देना उसी से भेंट लेना। बात कौन मूसा की हो रही है? बात हो रही है टबरनेकल बनाने की, ठीक है ना? उस वक्त में ये बात को लिखा। तो दोस्तों, खास करके मसीह मंथन बैठक के जितने भी लोग हैं, और खास करके इन सभी स्टेट्स के जो हमारे लोग हैं, आप लोगों को अगर लगता है कि डैनियल भाई आप 25 दिन में 10,000 किलोमीटर की यात्रा तय करने वाले हैं, तो हमारा कुछ पैसा गाड़ी के पेट्रोल, ट्रैवलिंग में जो भोजन की व्यवस्था लगती है, आप कहीं पे होटलों में रुकते हैं उसकी व्यवस्था लगती है, और भी जो आपके साथ आएंगे उनके लिए कुछ हमारी तरफ से कुछ रकम, कुछ पैसा हम देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप आगे आए, क्योंकि आप जानते हैं कि हम पैसे को लेकर आप लोगों के ऊपर कभी प्रेशराइज नहीं करते। बट जब जरूरत हो, जो कि बाइबल के अंदर भी रखा गया है, जब जब सेवकों को जरूरत पड़ी है, उन्होंने लोगों के पास में बात को रखी और उनको कहा कि अब देना है। तो जिसके चलते मैं आपको वेलकम करता हूं, आइए। और इस मिशन ट्रिप में अगर आपका कुछ पैसा लगता है तो हम जो है आसानी से परमेश्वर के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी देते हैं तो ये काम मेरा नहीं है, परमेश्वर का, वो अपना काम कराएगा। ओके, तो आशा करता हूं कि आप ये बात को समझ गए हैं। इस नंबर पे आपको कॉल करना है, अगर आप देना चाहते हैं तो इनसे बात करके दे सकते हैं। अब